Today's topic of discussion is lysosomes. Lysosomes ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको कि हम सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम एक लैटिन वर्ड लाइन जिसका मतलब होता है रिलीज़ करना या डिज़ोल्व करना, प्लस सोमा से मिलके बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी नाम दिया गया है। सारी की सारी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि यीस्ट और प्लांट सेल जो होते हैं वहाँ पर ये जो सेल फंक्शन होता है जो कि लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है वो लाइटिक वैक्यूल्स के द्वारा संपादित होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जिनकी की साइज़ और शेप बहुत वेरी करती है, लेकिन जो साइज़ रेंज है वो 0.1 से लेके 1.2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो क्रिस्टियन डुवे थे, जिन्होंने 1974 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया था। सेल फ्रैक्शन करते समय 1949 में इन्होंने और इनके कोवर्कर्स ने कुछ एसिड फॉस्फेटेज के हाई कंटेंट पार्टिकल्स सेल फ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा प्राप्त किए थे। 1955 में इन्होंने इन पार्टिकल्स को लाइसोसोम्स नाम दिया। लाइसोसोम्स जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन से संबंधित कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर संख्या में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स है, पैनक्रियाटिक सेल्स है, किडनी है, स्प्लीन है, ल्यूकोसाइट्स है और मैक्रोफेजेस है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्फेरिकल होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम्स का एंजाइम फिल्ड सेक्स होते हैं। और ये जो लाइसोसोम्स हैं उनका प्रोडक्शन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा डिराइव्ड होती हैं, वहाँ उत्पन्न होती हैं और फिर गोल्गी एपरेटस की तरफ इसको प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से कि हम फाइनल लाइसोसोम प्रोडक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम्स का है उसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन इसकी सराउंडिंग होती है वो मेम्ब्रेन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएट मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा कवर्ड रहती है एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन की। तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसमें हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड जो प्रोटीन है वो ऐसा देखा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट लाइनिंग होती है इसकी ल्यूमन के साइड पे वो इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डाइजेस्ट होने से रोकती है, ऐसा माना गया है। LMPs and LIMPs मीन्स हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स और इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो ही न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम्स में उनसे लाइसोसोम को बचाती है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके, लाइसोसोम्स का जो प्रोडक्शन होता है वो गोल्गी एपरेटस से होता है, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है। गोल्गी एपरेटस वैसे भी प्रोसेसिंग ऑर्गेनल ही होता है। लाइसोसोम्स में पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से अधिक रूप होते हैं। लाइसोसोम्स दो प्रकार के कह सकते हैं हम, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। जो सेकेंडरी ऑर्गेनेल्स हैं लाइसोसोम्स वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हेट्रोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स और रेजिडुअल बॉडीज़। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं उनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। एंजाइम जो प्राइमरी लाइसोसोम्स के होते हैं वो राइसोसोम्स में सिंथेसाइज होते हैं और इनको फिर
लाइसोसोम्स की जो वेसिकल्स है उसमें स्टोर किया जाता है। फेगोसोम्स जो होते हैं वो साइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और फ्यूजन हो जाता है इनका, तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्मित होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो फेगोसोम्स के साथ प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके फ्यूजन के द्वारा निर्मित होते हैं। अन्य प्रकार के जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं जैसे कि रेजिडुअल बॉडीज़ का मतलब होता है कि जो लाइसोसोमिक एक्टिविटी है, इसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसके द्वारा फेगोसोम्स का निर्माण हुआ था और उसमें जो एक्सटर्नल पार्टिकल इंजेस्ट किया गया था उसको डाइजेशन करने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं वो कहलाते हैं रेजिडुअल बॉडीज़। ऑटोफेगिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम्स सेल प्रोग्राम सेल डेथ या जो सेल डाइजेशन है उससे रिलेटेड होते हैं। लाइसोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं न्यूक्लियसेस, फॉस्फेटेज, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज और सल्फेटेज। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कैथेप्सिन्स हो सकते हैं, कोलेजनेजेस हो सकते हैं, इलेस्टेजेस होते हैं। लिपोलाइटिक एंजाइम्स में लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फैटी एसिड एस्टरेजेस, कार्बोहाइड्रेट एंड स्प्लिटिंग एंजाइम्स में ग्लाइकोसाइडेज बीटा और अल्फा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हाइलोरिक एसिडेज हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स में राइबोन्यूक्लियेजेस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस हो सकते हैं और अदर एंजाइम्स में एसिड फॉस्फेटेज और कैटलेजेस प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स में अगर फंक्शंस की बात की जाए तो जो फंक्शंस हैं मुख्य वो होते हैं हेट्रोफेगी, प्रोग्राम सेल डेथ, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, फर्टिलाइजेशन एंड क्रोमोसोमल डैमेज। हेट्रोफेगी का मतलब होता है कि जो लाइसोसोमल डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटीरियल्स का एंडोसाइटोसिस के द्वारा किया जाता है। दो प्रकार के हो सकते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो डिस्कवर किया था वो प्रक्रिया डिस्कवर करने वाले थे एली मैचनिकॉफ। 1882 में इन्होंने स्टारफिश के लार्वा पे अपनी स्टडीज़ के दौरान ये चीज़ स्टडी किया था और इसको कहा जाता है एनगल्फमेंट ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल्स एंड डाइजेशन ऑफ होल सेल्स। वो जो एनगल्फ करता है सेल वो माइक्रोब्स हो सकते हैं या पुराने ऑर्गेनल्स हो सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है फेगोसाइटोसिस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर पार्टिकल्स सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं उसको इस इन्वेजिनेशन में एंगल्फ करती है और सेल मेम्ब्रेन फ्यूज़ होके एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक वेसिकल बनाती है और नाउ इट इज़ कॉल्ड एज फेगोसोम। और ये जब फेगोसोम्स हैं वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और जो लाइटिक एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स में प्रेजेंट वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और बाकी जो बचा हुआ रहता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो रेजिडुअल बॉडीज़ के रूप में प्रेजेंट रहता है जिसको कि सेल के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल के तौर पर। जो दूसरी प्रक्रिया है पिनोसाइटोसिस की वो भी फेगोसाइटोसिस की तरह होती है। थोड़ा सा डिफरेंस जो इसमें है वो है कि ये सेलुलर ड्रिंकिंग के नाम से जानी जाती है। तो इसके अंतर्गत जो सेल है वो किसी भी ड्रॉप ऑफ फ्लूइड को
जिसमें कि कोई भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट है उसको एनगल्फ करती है, और ये नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है। ये पूरी प्रक्रिया है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से कोई भी डिज़ोल्व सॉल्यूट है किसी भी वाटर ड्रॉपलेट में, उसको स्टेप 1 के अंतर्गत सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है, और वैसे ही वेसिकल्स फॉर्म होते हैं जैसे कि फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के अंदर होते हैं। ऑटोफैगी का मतलब, ऑटो मतलब स्वयं, फेगस मतलब खाना। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ऑटोफैगी का, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो भी शरीर में निर्मित कोशिकाओं के रेजिडुअल्स हैं उनको, या डिस्ट्रक्टेड पार्ट है, या जो अब सेल के लिए यूज़फुल नहीं है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के काम आ जाता है। तो इस तरीके से ऑटोफैगी जो है वो होमियोस्टेसिस और नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है उसको बनाए रखने के लिए काम आती है, और इसका काम होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन और डिस्ट्रॉयड सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको ख़त्म करना। प्रश्न ये आता है कि ऑटोफैगी कब होती है। ये लगभग हमेशा होती है, या मतलब कोशिका पूरी तरीके से पोषित है या नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में जो भी डैमेज प्रोटीन्स और ऑर्गेनल्स हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑटोफैगी के द्वारा होता है। कभी कभी जब स्ट्रेस में होता है एनिमल, तब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, या स्टारवेशन हो गया, या ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते हैं, तब इंटरसेल्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स सेल को प्रोवाइड करने का काम भी ऑटोफैगी के द्वारा किया जाता है। ऑटोफैगी का जो फ़ायदा है वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी जो है उसको डेवलप करने में आते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ का जो प्रोसेस है उसमें भी यही प्रक्रिया काम आती है। कैंसर और न्यूरोडिग्रेडेशन का जो प्रिवेंशन होता है उसमें भी, और स्लोइंग ऑफ बॉडी एजिंग प्रोसेस, इसी तरीके से जो ब्रेन सेल्स है जिन उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि एक लाइसोसोम बनने की प्रक्रिया में होता है। पर जो दिख रहा है कि एक बैक्टीरियम है जो कि फैगोसाइटोसिस मैकेनिज़्म के द्वारा एनगल्फ किया जा चुका है, और एक फैगोसोम जो फॉर्म हुआ है वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ हो रहा है या डाइजेशन की प्रोसेस में जा रहा है। दूसरी जो है उसमें एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया दिखाई गई है। अर्ली एंडोसोम बना है, और ये जो अर्ली एंडोसोम है वो लेट एंडोसोम की बनने की प्रक्रिया में जाके फिर लाइसोसोम से फ्यूज़ होके जो भी हमने पूरा पहले प्रोसेस पढ़ा है वो। इसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो प्राइमरी लाइसोसोम्स बने हैं, उन प्राइमरी लाइसोसोम्स का जो प्रोसेसिंग है वो गोल्गी एपरेटस में होने के बाद ऑटोफैगी का प्रोसेस ये शो कर रहा है। प्रोग्राम सेल डेथ की बात अगर की जाए तो हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं। इसकी पार्शियल और सेलेक्टिव लाइसोसोम जो मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल सेल डेथ की तरफ, इसका जो मैकेनिज़्म है कंट्रोल सेल डेथ उसको इंड्यूस करती है। प्रोटीएजेस जो होते हैं वो सेल डेथ में कैथेप्सिन एक्टिव रहता है न्यूट्रल पीएच पे, और इसके जो वर्जन्स हैं कैथेप्सिन बी, सी, डी, कैथेप्सिन एल, और ये प्रोटीएजेस ट्रिगर करते हैं और पूरा जो कैस्केड इफेक्ट होता है सेल ऑर्गेनल डेथ की तरफ, सेल डेथ की तरफ उसको गाइड करता है। ऑटोलाइसिस जो है, ऑटोलाइसिस स्वयं कोशिका का डाइजेशन होना। ऑटो मतलब स्वयं और लाइसिस मतलब डाइजेशन। तो जो ऑटोलाइसिस है वो एम्फीबियन मेटामॉर्फ
इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस के दौरान होता है। इसी तरीके से जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वहाँ पर जो डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है उस समय पर भी ये प्रोसेस देखा गया है। अदर फंक्शंस जो है वो है फर्टिलाइजेशन के समय लाइसोसोम्स जो होते हैं वो एक्रोसोम जो न्यूक्लियर कैप है वो बना देता है और वहाँ पर जाइंट लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है एग मेम्ब्रेन के साथ स्पर्म की मेम्ब्रेन को फ्यूज करवा के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एग सेल पर या एग साइटोप्लाज्म के अंदर प्रविष्ट कराना। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डाइजेशन है वो लाइसोसोमल सोम्स जो होते हैं वो अपने एंजाइम्स को सेल के बाहर रिलीज़ करते हैं और वहाँ पर जो डाइजेशन होता है उस तरीके का प्रोसेस ये बोन इरोजन प्रोसेस कहलाता है। क्रोमोसोमल डैमेज डीएनए जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में उसकी जो कारण होता है वो उससे ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके मटेरियल को भी अटैक करते हैं और क्रोमोसोमल ब्रेकेज को कॉज करते हैं। ये कई बार कुछ डिजीज़ जो है कैंसर लाइक डिजीज़ उनकी तरफ सेल को बढ़ा देता है। तो जो लाइसोसोम्स हैं उसके बारे में अगर हम एक नटशेल में बात करें या समरी इसकी करें तो स्मॉल वेसिकल जैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि बडिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर के द्वारा निर्मित होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसमें बहुत सारे जिनका रोल होता है डाइजेशन में। लाइसोसोमल एंजाइम्स को कुछ मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, न्यूक्लियसेस, फॉस्फेटेज, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस और सल्फेटेजेस। और ये जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिव सेल्स हैं जैसे कि पेनक्रियाज, लिवर, किडनी, स्प्लीन इत्यादि में बहुतायत से पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और इनका जो प्राइम फंक्शन होता है वो होता है बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना। कभी कभी ये कोशिका के लिए नुकसानदायी भी हो सकते हैं। स्टारवेशन जब होता है ऑर्गेनिज्म में तब ऑटोफेगी के द्वारा ये एक्टिव हो जाते हैं और कभी कभी जो सेल डेथ है उसका कारण बन जाते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं वो भी कभी कभी लाइसोसोम्स के द्वारा देखने मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स डीएनएज एंजाइम। थैंक यू।